अभी पढ़ लेते हैं लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं बताया था। क्षार धातु कहाँ पे हो सकते हैं ये बताया था, क्षारीय मृदा धातुएं कहाँ पे हो सकती हैं, और हैलोजन तत्व कहाँ पे हो सकते हैं, इन सब के बारे में बताया था। लोथर मेयर वक्र जो बनाते हैं ना, वो दो चीज़ों का आधार लेकर उन्होंने बनाया था। एक तो परमाणु भार लिया था और दूसरा परमाणुओं का आयतन लिया था। परमाणु भार और परमाणु के आयतन दोनों को लेकर के उन्होंने क्या बनाया था, ग्राफ बनाया था। ग्राफ बनाया था और ग्राफ में उन्होंने पाया था कि जो क्षार धातुएं होती हैं, कौन सी धातुएं, क्षार धातुएं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं, सबसे ऊपर। क्षार धातुएं कहाँ पे पाई जाएंगी, सबसे ऊपर। इसमें क्षार धातु लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे ऊपर क्षार धातुओं को दे देंगे। यहाँ सबसे ऊपर आएगा, यहाँ सबसे ऊपर आएगा, यहाँ सबसे ऊपर आएगा, यहाँ सबसे ऊपर आएगा। सबसे पहले दे देते हैं सोडियम, इसके बाद क्या दे देते हैं, पोटेशियम, इसके बाद एक ऊपर में रुबिडियम दे देते हैं और एक ऊपर में क्या दे देते हैं, सीजियम। लिथियम को नहीं लेते हैं क्योंकि शुरू का परमाणु है। तो ये सबसे पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, किसके बारे में, क्षार धातुओं के बारे में। दूसरा आता है हैलोजन। देखो यहाँ पे एक चीज़ तो कंप्लीट हो गया, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। अब दो चीज़ बचे हैं, एक तो चढ़ने का क्रम और दूसरा उतरने का क्रम, है ना। मान लो ऐसे है तो ये वाला चढ़ने का क्रम है और ये वाला कैसा क्रम है, उतरने का क्रम है। तो यहाँ पे दो क्रम है, एक चढ़ने का क्रम और एक उतरने का क्रम। पहला उन्होंने किसको बुक कर लिया, क्षार धातुओं को बुक कर लिया, वो कहाँ पे दे दिए उन्होंने, टॉप में। दूसरा आता है हैलोजन का, तो हैलोजन को उन्होंने कहाँ पे रखा, चढ़ने वाले क्रम में। तो यहाँ पे एक बिंदु दे दो, एक हैलोजन को चुन लो वहाँ से, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ये वाला चढ़ने का है, तो फ्लोरीन के बाद क्या आ जाता है, क्लोरीन। ये तीसरा क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन के बाद तीसरा क्या है, ब्रोमीन। तो चढ़ने वाले क्रम में उन्होंने किसको दिया था, हैलोजन को दिया था। दो चीज़ों को उन्होंने बुक कर दिया। तीसरा बच गया क्षारीय मृदा धातु। तो उन्होंने बताया था कि जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं वो उतरने वाले क्रम में होते हैं। किस क्रम में होंगे, उतरने वाले क्रम में। तो उतरने वाले क्रम ये हैं। तो इसमें पहला क्षारीय मृदा धातु क्या हो जाएगा, बेरिलियम। इसके बाद कैल्शियम, तो यहाँ छोटा है इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ। मैग्नीशियम हो सकता है, इसके बाद यहाँ पे स्ट्रोंशियम हो सकता है। अब कुछ चीज़ें उन नीचे भी मिली जो इस नियम का पालन नहीं करते थे, जैसे कि आयरन, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि निकिल, जैसे कि कोबाल्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं, नीचे साइड पाए जाते हैं, ना उतरते क्रम में ना चढ़ते क्रम में। तीन चीज़ों का क्लियर हो गया। लोथर मेयर वक्र दिया किसने था, लोथर मेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। किस हिसाब से दिया था, आयतन और परमाणु भार के मध्य में ग्राफ बनाया था। ग्राफ बनाने के बाद उन्होंने पाया कि जो क्षार धातुएं होती हैं वो टॉप में पाई जाती हैं, सबसे ऊपर। ग्राफ बनेगा तो उसमें सबसे ऊपर। दूसरा हैलोजन के बारे में बताया था, जो चढ़ने का क्रम होगा वो हैलोजन का होगा, जो उतरने का क्रम होगा वो क्षारीय मृदा धातुओं का होगा। ये हो गया कंप्लीट। अब आप इसको लिख लो।